चलो बच्चों, आज की क्लास में हम अगेन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारा होगा बेसिकली पार्ट 4 और नहीं तो फिर फाइनल पार्ट। तो देखो, इस पार्ट में पहला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल। ये फिगर में दो सर्कल्स दिए हुए हैं, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल। इन दोनों के बेसिकली हमें सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि एक तरह से पेरीमीटर। तो देखो, यहाँ मैं बोलूँगा कि स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस होगी उसको बोलूँगा स्मॉल आर से, और बिगर सर्कल, ये बिगर सर्कल मतलब ये आउटर सर्कल को मैं बोलूँगा कैपिटल आर से। चलो, इतना सेट हो गया। तो मैं फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो मेरे पास आर है, एक स्मॉल आर है, और ये जो बड़ी वाली यानी कि 19 मीटर वाली, इसको मैं बोलूँगा कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है? 19 मीटर। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ? 19 - 10 = 9 मीटर। 9 मीटर। हम्म पूरी मुझे बोली गई कि इस जो सेंटर है, दोनों सर्कल कॉमन जगह, ये 19 है। ये तुम्हें बोल दिया गया है कि 10 है, तो क्या ये इसको तुम निकाल सकते हो 19 माइनस ये करके 10? तो अब देखो आगे कैसे होगा। तो हमें बेसिकली स्मॉल और कैपिटल आर की वैल्यू मिल चुकी है। अब यार सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना तो ईजी है। सिंपल सा तुम्हें लिखना है कि ना, ये इसके लिए हम लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर, और इसके लिए हम लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर। इसको मैं सीधा लिखूंगा, तो इसको स्मॉल आर की कितनी 9 × 18, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 18 पाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ 19 × 2 यानी कि 38 पाई। बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बस अब इसमें पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में 3.14 मल्टीप्लाई कर दो। ये पाई की वैल्यू हटाओ और वहाँ पे 3.14 पुट करो, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला गया है। और जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। उतने मीटर स्क्वायर, सॉरी ओनली मीटर, सर्कमफेरेंस है ना, तो ओनली मीटर। ये बेसिकली प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगा कि बेसिकली हमने ये दो दो सर्कल दिए थे, उनके रेडियस दिए हुए थे, और हमने उनको 2 पाई के फॉर्मूला में रख के हमने सर्कमफेरेंस निकाल लिया। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 52 मीटर। तो यहाँ बेसिकली बोला गया है कि हमारे पास कोई व्हील है। अच्छा, एक व्हील है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है यह 28 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस हमें दी हुई है कुछ 28 सेंटीमीटर। ये व्हील है मेरे पास, इसकी रेडियस दी है 28 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि जो व्हील है ना, ये एक ग्राउंड पर चल रहा है बेसिकली। ये जो व्हील है, ये 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 व्हील बेसिकली हमारा एक ग्राउंड पर चल रहा है। एक मिनट, मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ। ये व्हील है बेसिकली मेरा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इस वाले ग्राउंड पर, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड। अच्छा, अब बोला गया कि इस व्हील की रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इसको कितनी ज़्यादा ये कितनी बार इसे घूमना होगा ताकि ये 352 मीटर्स की दूरी ट्रेवल कर ले। तो ये बताइए किस तरह से होगा? ये किस तरह से होगा बेसिकली? ये देखो, यहाँ का लॉजिक समझो। जब भी मुझे यहाँ पे सर्कमफेरेंस बोला जाए, ये समझ लो, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो हमेशा क्या बोलते हैं, ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन बताएगा। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, और वाइस वर्सा। मैंने बोला कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसने एक चक्कर पूरा मारा, तो क्या मैं बोलूँ कि उसने एक चक्कर पूरा मारा, यानी कि वो उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। मैंने बोला कि देखो कोई गोल सा चीज़ है तुम्हारे पास। अच्छा, लेट्स से मेरे पास ये कोई गोल सी चीज़ है, ये सर्कल ही जैसे मेरे पास गोल सी चीज़ है। मैंने इसके इस वाले पॉइंट से, जो पॉइंट जमीन के साथ कॉन्टैक्ट पर है, मैंने इस वाले पॉइंट से एक धागा लिया और वापस इसको पूरा इसकी ये बाउंड्री पर लेते हुए मैंने घुमाकर इस धागे को वापस मैंने यहीं पर जोड़ दिया। क्या मैं उस धागे को सीधा करूंगा तो क्या सर्कमफेरेंस आएगी? क्या मैं बोलूँगा कि ये अगर इस किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन उससे सर्कमफेरेंस के बराबर होता है? हम्म बोल सकता हूँ कि किसी भी सर्कल का वन कंप्लीट रिवोल्यूशन उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। यहाँ भी वैसे, तो यहाँ भी वही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सर्कमफेरेंस, यानी कि 2 पाई आर। क्या यहाँ पाई को क्या बोला गया? 22/7 लेने को, और आर कितना है हमारा? 28। तो 7 × 4 = 28।
ये 44 इंटू 4 या 16 1 यानी कि 176 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्योंकि हमारा रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अब बोला जा रहा है कि कितनी बार रोटेट करना होगा ताकि ये 352 मीटर्स की दूरी ट्रेवल कर सके। अब देखो यहाँ पे ये किस तरह का यहाँ पे आता है लॉजिक। इस तरफ देखना, अगर इस चक्के को ना ये बोला कितनी बार घूमे कि यार ये 352 मीटर चला जाए, तो ये बताओ। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा, इसको समझना कि अगर एक रिवोल्यूशन वो चक्का घूमता है तो यानी कि उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी, 176 सेंटीमीटर। अच्छा, तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ले कि वो 352 सेंटीमीटर घूम जाए। एक मतलब ये डबल जीरो कैसे आपने लिख दिया, देखो ये 352 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 352 क्या है हमारे पास मीटर में दिया हुआ है। हमने इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 352 3,50,000 ये 35,200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों करा, क्योंकि रेडियस है हमारे पास सेंटीमीटर में दिया रहा। तो यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखना है भाई, यूनिट हमारा सारे जो इक्वेशन सारे की यूनिट सेम हो। क्योंकि यूनिट अगर ऊपर नीचे हो तो आंसर फिर रॉन्ग हो जाएगा, शायद वो ढंग से तुम्हारा वो कैलकुलेशन भी ना हो। तो मैंने बोला कि अगर एक रिवोल्यूशन चक्का मारता है तो उसने यानी कि 176 सेंटीमीटर उसने घुमा, तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लेके यार वो 352 ये 35,200 सेंटीमीटर तक की दूरी वो चल ले। जिसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर उसने 350 35,200 सेंटीमीटर जाना है, और अगर वो और हर सेंटीमीटर वो कितना चल रहा है, हर एक रिवोल्यूशन में वो 176 सेंटीमीटर जा रहा है। अगर हर एक रेवोल्यूशन में 176 सेंटीमीटर जा रहा है, उसे 35,200 जाना है, तो क्या मैं इसको इस तरह से काट के लिख सकता हूँ यहाँ पर 176 इंटू ये करो तो कितना होगा 2, यानी कि 200 टाइम्स उसको रिवोल्यूशन लेने होंगे। ये यूनिट के हमारे कट जाएंगे सेंटीमीटर। देखो इस तरह से जो मैंने यूनिट काटे हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये लिटरली कटते हैं, ऐसा नहीं कि इनको मैंने ऐसे ही काट दी, ये यूनिट्स भी इस तरह से कटते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला कि दोबारा समझो, एक रिवोल्यूशन पे उसने 176 सेंटीमीटर चला, तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पे वो 35,200 सेंटीमीटर चलेगा। तो इसमें हम फिर क्या बोलेंगे कि देखो अगर उसको एक रिवोल्यूशन में 176 गया, तो यानी कि अगर इतने अगर उसे रिवोल्यूशन मारने हैं तो यानी कि कम से कम, और हर बार वो 176 लेगा, यानी कि इतनी बार वो लेकर ही इतना पहुंचेगा, है ना। और तो फिर कुछ तरह समझ लो इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें कि भाई यहाँ पे ना ये कि ना ये हमारा ये आ जाए। समझ गए, एक तरह से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मान लो मैं एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 176 इंटू एक्स हमारा 35,200 आ जाए। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू 176 बाई, तो ये 35,200 बाई 176। मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि 176 इंटू एक्स मेरा इतना आ जाए 35,200। एक्स की वैल्यू क्या होगी, इतना बाई 176, है ना। इस तरह से भी समझ सकते हो। जब हमने ऐसे कैलकुलेशन तो हमें आंसर कितना है 200, यानी कि 200 टाइम्स उसे रिवॉल्व करना होगा ताकि वो 352 मीटर जा सके। तो इस तरह से हम अपने आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि उस आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इस चैप्टर का कि यहाँ पे मिनट हैंड है। अगेन मैं यहाँ पे ये सर्कुलर शेप बनाऊंगा। बोला गया है कि मिनट हैंड है, यहाँ पे देखो 12 होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पे 9 होते हैं, और यहाँ पे हमारे पे कितना होते हैं 6। ये हो गया हमारा सेंटर। अब बोला गया कि मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर कुछ लंबा है, ये 15 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताओ कि हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट मूव हैंड मूव इन 1 आवर। ये सुई का जो कांटा है ये कितनी बार, ये क्या ये सुई का जो कांटा है ये कितनी बार, ये सॉरी कितनी दूरी ट्रेवल करता है 1 घंटे में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ये तो सबको पता होगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो यानी कि इस 60 मिनट में ये सुई कितनी दूरी ट्रेवल करती है। तो बताओ ये जो दूरी ट्रेवल करेगी क्या ये सरकमफेरेंस के बराबर नहीं होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार ये जो दूरी ट्रेवल करेगी इसकी जो टिप है ये वाली, ये पूरी ये इसके बाउंड्री पर चलेगी, जो भी ये सर्कलर को ट्रेस करी इसके बाउंड्री पर चलेगी इस तरह से। मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 इंटू 3.14 इंटू कितना होगा ये 15, जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसको बस अब इसको इस तरह से बस मल्टीप्लाई करना है 30
इंटू 3.14, इसको चलो 100 हमने कर दिया, ये जीरो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा। अब बस जो भी हम मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा, जो भी आएगा वो बेसिकली हमारा आंसर हो गया। यानी कि इतना दूरी ये ट्रेवल करता है अगर ये टिप एक घंटे तक घूमती है तो, यानी कि 60 मिनट तक में। तो 60 मिनट एक जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, वो जो भी तुम्हारा कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा वो इतनी दूरी ट्रेवल करती है। तो ये थे बेसिकली बच्चों कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। सो बेसिकली इस सेशन में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई कुछ क्वेश्चंस पूछने हो या जिस पर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, नहीं तो फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।